पोटेंशियल एट एनी पोजीशन। एनी पोजीशन का मतलब समझो पहले, माइनस क्यू, दूसरा चार्ज प्लस क्यू, ये रहा मिड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस एल, ये डिस्टेंस एल। एनी पोजीशन का मतलब ना तो पॉइंट एक्स एक्सिस पे होगा ना वाई एक्सिस पर होगा। ये ले लिया हमने पॉइंट, तो ये पॉइंट ना तो एक्स एक्सिस पर है ना वाई एक्सिस पर है, थीटा एंगल्स पे है, मतलब एंगल ना तो 0 है ना 90, थीटा एंगल पर। यहां हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है, तो जल्दी से बताओ यहां वोल्टेज कौन डेवलप करेगा? क्या लिखेंगे? 1/4πε0। चार्ज क्या है? Q, डिस्टेंस BC। अब बताओ BC क्या कैलकुलेट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये किसी राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं है कहीं। तो अब अपनी डेरिवेशन को करने के लिए हमें क्या एक्स्ट्रा काम करना है वो देखो। अच्छा, ये डिस्टेंस कितनी है? R, M से C तक। सबसे पहला काम, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से क्या फायदा हुआ? जितना BC था उतना ही OC हो जाएगा। कैसे? ध्यान से देखना, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ये क्या होता है और ये परपेंडिकुलर। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल को छोटा करता जाऊं, कौन सी साइड छोटी होती जा रही? एच कम होता जा रहा, और कम हो जाएगा, कम होते होते ये और ये लगभग लगभग बराबर हो जाए। ठीक, क्योंकि डाइपोल में ये गैप बहुत कम होता है, तो जो आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये जो ट्राइंगल है ये इतना पतला है कि इसमें हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर लगभग लगभग इक्वल है। तो हम BC को किससे चेंज कर सकते हैं? OC से। तो BC की जगह हम अगली लाइन में क्या लिखेंगे? OC। ये लाइन आपकी समझ में आई? तभी आगे चलेंगे जब ये समझ में आएगा। अब OC क्या R है? एक बार और फिर समझो, जब राइट एंगल ट्राइंगल बहुत पतला होता है तो उसका हाइपोटेनस और उसका परपेंडिकुलर दोनों लगभग लगभग बराबर होते हैं। हमें BC चाहिए था, हम नहीं निकाल पा रहे थे, तो हमने BC को रिप्लेस कर दिया OC से। ठीक है, अब देखो M से लेकर C तक कितना है? R। यही R, हमें चाहिए O से C तक, तो OC बराबर क्या होगा? CM माइनस OM। OC की जगह हम क्या लिखेंगे? ठीक, CM कितना है? R, तो CM की जगह तो क्या आ जाएगा? R माइनस, अब कौन बचा? ON के लिए हम लेंगे ये वाला ट्राइंगल, कौन सा? OMB।
ट्राइंगल ओएमबी में हमें ओएम चाहिए है। ओएम है क्या? बेस। भाई देखो, 90 के सामने हाइपोटेनस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, जो बचा वो बेस। बेस चाहिए, हाइपोटेनस मालूम है, कॉस थीटा ले लें। बेस चाहिए है, हाइपोटेनस मालूम है, कॉस थीटा ले लें। तो कॉस थीटा क्या आएगा? बेस ओएम अपॉन हाइपोटेनस एल। तो कुल मिला के ओएम क्या हो जाएगा? एल कॉस थीटा, यहां आ जाएगा। बताइए, इतनी चीजें आपकी समझ में आई? कहीं भी कोई डाउट यहां तक? कुछ पूछना है किसी को? हमारे पास पहली प्रॉब्लम थी बीसी नहीं मालूम था, तो बीसी को रिप्लेस किया ओसी से, ओसी को रिप्लेस किया सीएम माइनस ओएम से। सीएम था आर, ओएम नहीं मालूम था, तो ओएम निकाल लिया ट्राइंगल से। ठीक, अब हम फोकस करेंगे ए पर। तो अब क्या निकालेंगे? वोल्टेज एट सी ड्यू टू ए। डिस्टेंस क्या होगी? सी से लेकर ए तक। अब बताइए, क्या हम सी ए निकाल पाएंगे? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? देखो, इसको एक्सटेंड किया, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिया। ठीक, तो अब बताओ, सी ए कैन बी रिप्लेस्ड बाय सी एन। सी से लेकर ए तक की डिस्टेंस लगभग बराबर होगी सी से लेकर एन तक की डिस्टेंस। तो सी ए की जगह क्या आ जाएगा? अब सी एन को क्या लिखेंगे? सी एन को सी एम प्लस एम एन। ये आ गया। सी एम कितना है? आर, और एम एन निकालना है। तो एम एन कैसे निकलेगा? बताइए, एम एन कैसे आएगा? ये एंगल भी थीटा हुआ, फिर वही बेस चाहिए है, हाइपोटेनस मालूम है, बेस अपॉन हाइपोटेनस कैसे आएगा? कॉस थीटा से। तो इन ट्राइंगल ए एम एन, कॉस थीटा क्या होगा? एम एन अपॉन एल। तो एम एन आ गया एल कॉस थीटा। तो यहां एम एन की जगह क्या आ जाएगा? बताइए, इतना आप लोगों की समझ में आया नहीं आया? एक्स्ट्रा काम हमें क्या करना होगा? ये क्लियर हुआ? परपेंडिकुलर ड्रॉ करके रिप्लेस करना होगा। इसीलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको एक्स्ट्रा काम करना है। अब कुछ नहीं है, इतना काम हो गया। नेट वोल्टेज के लिए क्या करेंगे? दोनों को उठा के ऐड कर देंगे। तो नेट वोल्टेज क्या होगा? कॉमन क्या मिलेगा बेटा? क्यू अपॉन, अंदर क्या बचेगा? 1 अपॉन आर माइनस एल कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन ठीक, ऊपर क्या आएगा? माइनस आर माइनस एल कॉस थीटा लिखेंगे,
साइन चेंज हो जाएंगे माइनस से, अपॉन में ऊपर क्या कैंसिल हुआ, तो Q इंटू 2L अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब जल्दी से बताओ Q इंटू 2L की जगह P, Q इंटू 2L की जगह आ जाएगा P अपॉन इन दोनों में कौन नेग्लिजिबल, वही R ग्रेटर देन L, तो R स्क्वायर ग्रेटर देन, तो जब L स्क्वायर आएगा तो साथ में ये भी जाएगा, ठीक। तो कुल मिला के V क्या आ जाएगा, अपॉन ये आपके डाइपोल की वजह से कहीं भी वोल्टेज पूछ लिया जाए सारी चीजें होंगी, एक्सियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, एनी पोजीशन, और एक से ज्यादा डाइपोल हो, क्वाड्रपोल हो, तब भी क्लियर। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा, इसे नोट करने की जरूरत नहीं, ठीक। कल मिलते हैं।